हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में हम एक स्टोरी रीड कर रहे हैं। स्टोरी का नाम है ब्यूटीफुल बॉन्डिंग। तो स्टोरी आपके सामने, अभी मैं आपको इसको रीड करके दिखाता हूँ। और जो लोग स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टोरीज़ देख सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने आपको दी हैं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कोर्स, तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स या फिर 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन करके इंग्लिश सीख सकते हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी का नाम है ब्यूटीफुल बॉन्डिंग। तो स्टोरी इस तरह से है। टॉम था अ लिटल टाउन बॉय, एक छोटा सा कस्बे का लड़का। बॉय लड़का, टाउन कस्बा, अ लिटल मतलब उसके हम साइज़ की बात करें वो छोटा था। तो टॉम एक छोटा सा टाउन का यानी कि कस्बे का लड़का था। ड्यूरिंग हिज स्कूल हॉलीडेज, कह रहे हैं उसकी स्कूल की छुट्टियों के दौरान, ही वेंट वह गया, टू स्टे ठहरने के लिए, विद हिज अंकल अपने अंकल के वहाँ। हिज अंकल उसके अंकल, उसका जो अंकल था, हैड अ बिग फार्म, उनका एक बड़ा सा फार्म था। फार्म आपको पता ही है, तो उनका बड़ा सा एक खेत था। ही केप्ट काउज, ही केप्ट मतलब वो रखता, काउज को गायों को, शीप को मतलब भेड़ों को, हैंस मुर्गियों को, एंड गीज मतलब बत्तखों को। ही ऑल्सो हैड अ डॉग, उसके पास कुत्ता भी था, एंड अ कैट और एक बिल्ली भी। अब आप यहाँ पे नोटिस करें, फार्म की पहली बार बात हुई तो अ का यूज़ कर दिया, लड़के की पहली बार बात हुई तो यहाँ पे अ का यूज़ किया, और यहाँ पे डॉग की पहली बार बात हुई तो हमने अ का यूज़, कैट की पहली बार बात हुई तो अ का यूज़। तो अब अगर इनमें से कोई भी चीज़ रिपीट होगी तो हम अ की जगह, उसकी जगह द का यूज़ करेंगे। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो द का यूज़ नहीं करते। द तब करते हैं जब कॉमन आ जाए, जैसे द काउज ऑफ कोई प्लेस या कोई पर्सन, तो हम यूज़ करते हैं द, अदरवाइज़ नहीं करते। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। टॉम एक छोटा सा टाउन का लड़का था और छुट्टियों के दौरान, स्कूल की छुट्टियों के दौरान वो अपने अंकल के वहाँ ठहरने आया था। तो वहाँ पे गया तो उसके अंकल का एक बड़ा फार्म था जिसमें उसने काउज, शीप, हैन एंड गीज़ रखे हुए थे। और ये जो गीज़ है इसका सिंगुलर होता है गूज़। मैंने आपको वीडियो नंबर 4 या 5 जो है जिसमें सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन करना बताया, उसमें मैंने आपको बताया हुआ गूज़ का गीज़, जैसे टूथ का टीथ, इसी तरह से गूज़ का गीज़। तो इसके बाद टॉम हैड नेवर सीन, टॉम ने कभी भी नहीं देखा था। दिस इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। नेवर मतलब कभी नहीं, नॉट की जगह, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टॉम ने कभी भी नहीं देखा था। क्या नहीं देखा था? सो मैनी बर्ड्स, इतने सारे पक्षी, एंड एनिमल्स और जानवर, टुगेदर मतलब एक साथ। तो टॉम ने कभी भी इतने सारे पक्षी और जानवर एक साथ नहीं देखे थे। तो इसके बाद अब क्या होता है, तो गाइस अभी ठंड भी बहुत है यहाँ पर, इसीलिए जो कंप्यूटर का जिससे मैं आप ये लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो ये भी काम नहीं करता है यहाँ पर। क्योंकि ये देखो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कहीं और चला जाता है, बिकॉज ठंडा बहुत है और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें काम नहीं करती हैं ठंड में, इसीलिए वीडियो में डिले हो रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित था। सरप्राइज्ड मतलब क्या था? आश्चर्यचकित। वो आश्चर्यचकित था। हाउ कैन सो मैनी एनिमल्स, कितने सारे जानवर, लिव रह सकते हैं, टुगेदर मतलब इतने सारे जानवर एक साथ कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो ही वॉज सरप्राइज्ड हाउ कैन सो मैनी एनिमल्स, यहाँ पे जो कैन है इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक्स हैं इनके अंदर बहुत सारे एरर्स आपको मिलेंगे। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाए थे, कम से कम 4-5 एरर्स थे वहाँ पर। तो यहाँ पर भी ही वॉज सरप्राइज्ड हाउ सो मैनी एनिमल्स, कि कैसे इतने सारे जानवर कैन लिव रह सकते हैं। क्योंकि हैव यहाँ, हाउ यहाँ पर एक कनेक्टर का काम कर रहा है, ये WH फैमिली की तरह यूज़ नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए हाउ लिखकर हम एक सब्जेक्ट लगाते हैं, सो मैनी एनिमल्स, और उसके बाद कैन, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राइट पोजीशन है कैन की एनिमल्स के बाद। तो वो सरप्राइज था कि कैसे इतने सारे जानवर एक साथ रह सकते हैं। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, एट देम, तो वो उनके ऊपर चिल्लाता, टू रन अवे, उनको भगाने के लिए। ही थ्रू स्टोन्स, वो पत्थर फेंकता, टू फ्राइटन दैम, उनको भयभीत करने के लिए। यहाँ पे आप वर्ड भी याद करते जाएं। फ्राइटन मतलब क्या होता है, किसी को भयभीत कर देना, डरा देना। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, और टुगेदर मतलब एक साथ, और शाउट मतलब चिल्लाना। एक चीखना भी होता है, उसको बोलते हैं स्क्रीम, चीखना स्क्रीम, और चिल्लाना शाउट। तो ही थ्रू स्टोन्स, वो पत्थर फेंकता, टू फ्राइटन दैम, उनको डराने के लिए। ही चेज्ड दैम, तो वो उनका पीछा करता, विद अ स्टिक, एक छड़ी के साथ, ठीक है, उसके जैसे छड़ी लेकर पीछे भागते हैं। तो ही चेज्ड, चेज मतलब पीछा करना। ही चेज्ड दैम विद अ स्टिक, वो छड़ी लेकर उनका पीछा करता, इन हिज हैंड्स मतलब हाथों में छड़ी लेकर। दैट इज़ वाई, इसीलिए, नन ऑफ द बर्ड्स, कह रहे हैं उन पक्षियों में से, और एनिमल्स मतलब कोई भी नहीं, उन पक्षियों और जानवरों में से कोई भी नहीं, लाइक्ड टॉम, टॉम को पसंद करता था, मतलब कोई भी नहीं करता था। दिस इज़ नन ऑफ, राइट। नन ऑफ मतलब क्या होता है, जब हम 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं कि उनमें से कोई भी नहीं, तो हम यूज़ करते हैं नन ऑफ, राइट। तो एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अभी आप जितनी भी स्टोरीज़ रीड करते हैं, स्टोरीज़ के अंदर मैक्सिमम 15 से 20 इतने ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैक्सिमम रिटन में यूज़ होते हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो जाएं, जो कि पॉसिबल सिर्फ स्टोरीज से नहीं होती है। क्योंकि आप लोग स्टोरीज़ तो बहुत देखते हैं, लेकिन जिनकी वजह से इंग्लिश इंप्रूव होती है वो चीज़ आप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप बोल भी नहीं पाते हैं। तो आप में से बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि हमने तो बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, बहुत चीज़ें ये करी है, वो की है, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं। तो कारण बिल्कुल सिंपल है, आप स्टोरीज़ के पीछे लगे रहते हैं, एसेज के पीछे लगे रहते हैं, जिसमें केवल और केवल 15 से 20 स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, जबकि मैंने आपको 350 स्ट्रक्चर सिखाए हैं। तो सोचिए कितने सारे स्पीकिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो राइटिंग में तो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए जब तक वो नहीं आएंगे आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस इल्यूजन से बाहर निकलें और सही प्रैक्टिकली सोच के साथ आगे बढ़ें। तो आगे इसके बाद आगे लिखा है व्हाट अ ट्रबलसम बॉय, मतलब कितना परेशान करने वाला लड़का है। तो ट्रबलसम क्या होता है, परेशान करने वाला। तो व्हाट अ ट्रबलसम बॉय, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दे सेड टू वन अनदर, तो उन्होंने एक दूसरे को कहा, किन्होंने, जानवरों ने, पक्षियों ने एक दूसरे को कहा व्हाट अ ट्रबलसम बॉय। और यहाँ पे वन अनदर क्यों यूज़ हुआ, ईच अदर क्यों यूज़ नहीं हुआ, बिकॉज ईच अदर दो के लिए होता है, दो के बिटवीन, और दो से ज़्यादा हों उनके आपस में तो वन अनदर, बहुत बार बताया आपको। और फिर क्या बोला उन्होंने, ही ऑलवेज शाउट्स, तो ये जो दे हैं मतलब एनिमल बर्ड्स, इन्होंने कहा कि कितना ट्रबलसम बॉय है। एंड और क्या कहा, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसका मतलब ये सारी डायरेक्ट नरेशन। ही ऑलवेज, वो हमेशा, शाउट्स एट मतलब वो चिल्लाता है, अस हम पर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ही शाउट्स एट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो हम पर हमेशा चिल्लाता है। एंड चेज अस अवे, और हमें हमारे पीछे भाग भाग कर हमें भगा देता है, ठीक है। चेज अवे मतलब होता है हमें भगा देना इधर उधर पीछा करके। और यहाँ पे चेज नहीं आएगा, एस का यूज़ होगा। कारण बिल्कुल सिंपल है, ही सब्जेक्ट है और शाउट लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एस हमने लगा दिया। और एंड के साथ एक और सेंटेंस जोड़ा, तो यहाँ पर भी ही आना था, तो ही कॉमन है बाहर, तो चेज एस लगना चाहिए, तो एक ये मिस्टेक है। तो आगे ही ऑल्सो थ्रोज स्टोन्स, कह रहे वो पत्थर भी फेंकता है, एट अस हम पर। यहाँ पे सीखने की चीज़ क्या है, थ्रो समथिंग एट समवन, मतलब किसी चीज़ पर कुछ चीज़ फेंकना, तो थ्रो के साथ हम एट का यूज़ करते हैं, ये फिक्स प्रपोजिशन है, थ्रो एट। ऐसे ही शाउट जो आया था ऊपर, यहाँ पे शाउट के साथ भी एट लगता है, तो ये फिक्स प्रपोजिशन है, इनको आप साथ साथ याद करते जाएं। तो ही ऑल्सो
ही ऑल्सो थ्रोज स्टोन्स एट अस, वो हम पर पत्थर भी फेंकता है। वाई ही बिहेव्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है वाई ही बिहेव्स सो क्रूअली विद अस। ठीक है, अब ये अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे डज आना चाहिए अगर क्वेश्चनिंग हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग ही हो रही है, एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों ऐसा बिहेव क्यों करता है हमारे साथ। तो वाई डज ही बिहेव, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से भी नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है वो एक अलग वे से लिखी जाती है। तो इसके बाद अब ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, तो शैल वी ट्रीट हिम, क्या हम उसका इलाज करें। ट्रीट मतलब होता है उससे पेश आना, ठीक है, किसी से पेश आना, ट्रीट करना। शैल वी ट्रीट हिम इन द सेम वे, क्या हम भी उससे इसी तरह से व्यवहार करें। तो शैल, ठीक है, शैल वी गो, क्या हम चलें। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें इसी तरह से। शैल वी ट्रीट, क्या हम बिहेव करें हिम उसके साथ इसी तरह से जैसा वो कर रहा है। किसने कहा, सेड अ काउ, एक गाय ने कहा। अब अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमास में है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इफ़ ऑल ऑफ अस, अगर हम सभी, ये भी काउ कह रही है, इफ़ ऑल ऑफ अस, अगर हम सब अटैक हिम, उस पर आक्रमण करते हैं, टुगेदर, एक साथ, वी कैन टीच हिम अ लेसन, हम उसको सबक सिखा सकते हैं। तो अगर हम सब एक साथ उस पर अटैक करते हैं तो हम उसको सबक सिखा सकते हैं। तो टीच अ लेसन, इसका मतलब होता है सबक सिखाना। और अटैक के साथ कभी भी ऑन का यूज़ नहीं होता है, कई लोग यहाँ लगाते हैं अटैक ऑन हिम, अटैक का यूज़, अटैक के साथ ऑन नहीं आता कभी भी। तो इसके बाद ये तो कहा काऊ ने कि अटैक करते हैं इकट्ठे। उसके बाद देन द शीप सेड, अब भेड़ ने कहा, दिस इज शीप, इसने कहा, इफ़ वी डू दैट, अगर हम ऐसा करते हैं, ही वुड हेट अस, वो हमसे नफरत करेगा, अस ऑल मतलब हम सबसे नफरत करेगा, द मोर, और भी ज़्यादा, एंड और हेट्रेड इज़ अ क्रूअल थिंग, और जो हेट्रेड है, हेट्रेड क्या होता है, नफरत, ये नाउन है हेट्रेड, थर्ड फॉर्म मत समझना। तो हेट्रेड मतलब नफरत जो है वो एक निर्दयी यानी कि क्रूर वस्तु है, क्रूर चीज़ है, ठीक है। क्रूअल मतलब जिसमें दया ना हो, हम बोलते हैं क्रूर या निर्दयी। तो हेट्रेड एक क्रूअल थिंग है। तो ये कहा शीप ने। अ काफ, काफ मतलब होता है बछड़ा, गाय का जो बछड़ा होता है, जो भी छोटे छोटे होते हैं उनको काफ बोला जाता है, ठीक है। अब काफ ने क्या बोला, अ काफ मूव्ड सॉफ्टली एंड सेव्ड, तो वो जो बछड़ा था वो धीरे से आया और मूव किया उसने बड़े सॉफ्टली एंड सेड, और कहा, मिस शीप, जो ये मिस शीप है, हैज़ सेड, इसने कहा है, अ वेरी वाइज थिंग, एक बहुत अक्लमंदी वाली चीज़ कही है। प्रेजेंट परफेक्ट, हेट्रेड ओनली ब्रिंग्स हेट्रेड, जो नफ़रत है वो केवल नफ़रत को पैदा करती है, ब्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो बिगेट भी लगा सकते हैं, बिगेट का मतलब भी होता है पैदा करना, जैसे नफ़रत से नफ़रत पैदा होती है तो हम कहेंगे हेट्रेड बिगेट्स हेट्रेड, प्रेम से प्रेम पैदा होता है, लव बिगेट्स लव, और इसी तरह से पैसे से पैसा आता है, मनी बिगेट्स मनी। तो आगे क्या क्या बोला, इट वुड बी बेटर, अच्छा होगा, इफ़ अगर, वी टीच टॉम, अगर हम टॉम को सिखाएं, टू लव अस, हमसे प्रेम करना। तो ये किसने कहा, एक काफ ने। और इसके बाद अब ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, यहाँ तक किसने कहा, सेड द कैट, कैट ने कहा। अब बिल्ली की दोबारा से बात हो रही है तो द लग गया। तो कैट कह रही है, सी देखो, ही हैज़ फॉलन अस्लीप, कि वो सोया हुआ है, वो सो चुका है, ठीक है। फॉल अस्लीप मतलब होता है सो जाना, नींद आ जाना। तो ही हैज़ फॉलन अस्लीप, वो सो चुका है, इन द सन, धूप में, मतलब सूर्य में, इन द सन मतलब होता है धूप में, ठीक है। इन द कॉर्नर, कॉर्नर में, ऑफ द फील्ड, खेत के। तो पूरा मतलब हुआ देखो वह धूप में इस खेत के कोने में सो गया है। लेट अस गो एंड टॉक टू हिम, चलो चलकर उससे बात करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तो मैं कहूँगा लेट मी टेल यू अ स्टोरी, तो मैं आपको एक पोएम सुनाता हूँ, लेट मी टेल यू अ पोएम और रिसाइट अ पोएम। इसी तरह से लेट अस गो एंड टॉक टू हिम, चलो उससे जाकर बात करते हैं। तो जाकर, ठीक है, जाकर बात करते हैं, इसीलिए वर्ब एंड अ वर्ब, तो दो वर्ब्स होती हैं, जाकर खाकर, तो एंड का यूज़ करते हैं। ये पूरा लेसन आपको, मतलब सारे लेसन दे रखे हैं इन शॉर्ट। तो आगे, सो इसीलिए, ऑल ऑफ देम, वे सभी, वेंट गए, टू, कहाँ पे गए, टू मतलब बता रहे हैं कि कहाँ पर गए, टू वेयर, जहाँ पर,
टॉम ले फास्ट अस्लीप, जहाँ पे टॉम लेटा हुआ था गहरी नींद में। ले मतलब होता है लेटा हुआ होना, लाए ले लेन, और ले सेकंड फॉर्म, और फास्ट अस्लीप मतलब होता है गहरी नींद में। तो टॉम जहाँ गहरी नींद में लेटा हुआ था वो सब वहाँ पे गए। पास्ट इंडेफिनिट है, कंप्लीट सेंटेंस। और यहाँ पे वेयर WH फैमिली कनेक्टर के रूप में यूज़ हो रहा है, और सो एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है देयरफॉर। तो इसके बाद दे स्टूड अराउंड हिम इन अ सर्कल, तो वे उसके चारों ओर खड़े हो गए। दे स्टूड मतलब खड़े हो गए, अराउंड हिम उसके चारों ओर, इन अ सर्कल सर्कल में। द बिगेस्ट काउ जो सबसे बड़ी काउ थी, मूव्ड टू वेक टॉम, तो टॉम को जगाने के लिए वो रंभाई। तो गायें रंभाती हैं, उसका मतलब होता है मूव, जैसे कुत्ता भौंकता है, और डोंकी होते हैं ब्रे करते हैं, स्नेक हिज करता है, और ऊंट ग्रंट करते हैं। इसी तरह से जो काऊ की आवाज़ होती है, काऊ का बोलना, उसको बोलते हैं मूव, MOO, और सेकंड फॉर्म मूव्ड। तो बिगेस्ट काऊ जो सबसे बड़ी गाय थी वो रंभाई उसको जगाने के लिए। नेक्स्ट, ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली, एंड सेट अप, और वो बैठ खड़ा हुआ। ठीक है, बैठ खड़ा होने का मतलब है कि लेटा हुआ था, वो बैठती हुई पोजीशन में सीधा खड़ा हुआ। और मतलब खड़े होने का ये नहीं है कि वो पैर पे खड़ा हो गया, सिंपल मतलब है लेटा हुआ था, बस जैसे हम बेड पे बैठ जाते हैं बस खड़े हो जाते हैं उस टाइप से। तो वो भी खड़ा हो गया उस तरह से। अब क्या हुआ, ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज में है, तो किसने कहा ये, मूव्ड द बिग काउ, तो बड़ी काउ ने कहा। टॉम ऑल ऑफ अस आर योर फ्रेंड्स, कि टॉम हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तो ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट, हम सब। वी ऑल भी लगा सकते हैं, वी ऑल आर योर फ्रेंड्स। तो ये कहा बिग काउ ने। टॉम लाफ्ड एंड सेड, अब टॉम हंसा और उसने कहा, अब क्या बोला, ऑल ऑफ यू आर सिली, तुम सब मूर्ख हो। सिली मतलब पागल, मूर्ख, तो तुम सब मूर्ख हो। हाउ कैन यू बी माई फ्रेंड्स, तुम सब मेरे फ्रेंड कैसे हो सकते हो। हाँ, यहाँ पे कैन ये पोजीशन यूज़ करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाउ कैन यू बी माई फ्रेंड, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो कैन यहाँ पे आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हाउ कैन यू बी माई फ्रेंड क्वेश्चन मार्क, तो ये एक एरर है। तो तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो। यू डोंट डू एनी थिंग, तुम कुछ भी नहीं करते हो, फॉर मी, मेरे लिए। डू यू, करते हो क्या। अब ये जो डू यू है, इसको बोला जाता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के मैंने आपको 8 से 9 रूल बताए हैं एडवांस लेवल के, वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है उतना सारा। तो यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। डू यू, करते हो क्या। इसके बाद वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं फॉर यू, तुम्हारे लिए। सेड द काउ, काउ ने कहा। वी गिव यू, हम देते हैं तुम्हें, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। आई डोंट बिलीव यू, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता तुम पर। सेड टॉम, ये टॉम ने कहा। और यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, जैसे सरप्राइज्ड मतलब वॉन्डर्ड, हैरानी से सोचना। फ्राइटन मतलब मेक अफ्रेड। ट्रबलसम, कॉजिंग ट्रबल, जो परेशानी खड़ी करे। वन हु टीज अदर, जो दूसरों को छेड़े, ट्रबलसम। अटैक मतलब टू फॉल अपॉन। हेटेड इज डिसलाइक्ड। मूव्ड मतलब मेड अ क्राई साउंड, ठीक है, गायें जैसे रंभाती है, मूव्ड। तो अब क्या हुआ इसके बाद, फिर काऊ ने कहा, द काऊ सेड आई गिव यू मिल्क, मैं तुम्हें दूध देती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्रीम देती हूँ, और बटर देती हूँ, मक्खन, एंड चीज़ देती हूँ एवरीडे, रोज। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता, दीज आर लवली प्रेजेंट्स, ये बहुत ही लवली प्रेजेंट्स हैं, उपहार हैं। द बिग शीप सेड, अब बड़ी भेड़ ने कहा, आई गिव यू द वूल, तो मैं तुम्हें वूल देती हूँ, जैसे वूलन क्लोथ्स होते हैं, गर्म कपड़े, तो मैं तुम्हें वूल देती हूँ, ऊन, फॉर योर वार्म क्लोथ, तुम्हारे गर्म कपड़ों के लिए, ठीक है। वूल मतलब ऊन, और वार्म क्लोथ्स मतलब गर्म कपड़े। तो शीप कह रही है मैं तुम्हें वार्म क्लोथ्स के लिए वूल देती हूँ, ऊन देती हूँ। द डॉग सेड, अब डॉग ने कहा, आई गार्ड योर हाउस, मैं तुम्हारे हाउस को गार्ड करता हूँ, मतलब उसका पहरा देता हूँ। गार्ड यहाँ पे एक वर्ब है, पहरा देना, तो मैं तुम्हारे घर को गार्ड करता हूँ। आई कीप फॉक्सेस अवे, और मैं फॉक्सेस जो है लोमड़ियाँ, उनको दूर रखता हूँ। कीप अवे मतलब दूर रखना, फ्रॉम द चिकन्स, चिकन से, एंड शीप, और भेड़ों से। तो ये डॉग ने कहा। द कैट सेड, अब कैट ने कहा, आई कैच ऑल द रैट्स, मैं सारे चूहे पकड़ती हूँ। दैट, जो, स्टील योर फूड, जो तुम्हारा खाना चोरी करते हैं। अब दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन।
इसके बाद द ब्राउन हैन सेड, अब ब्राउन हैन ने कहा आई ले एग्स, मैं अंडे देती हूँ। ले द एग्स मतलब अंडे देना। आई ले एग्स, मैं अंडे देती हूँ फॉर योर ब्रेकफास्ट, तुम्हारे ब्रेकफास्ट के लिए। इज़ नॉट दैट अ फ्रेंडली एक्ट, क्या ये एक फ्रेंडली काम नहीं है, फ्रेंडली एक्ट नहीं है। देन फिर वाई डू यू हर्ट अस, तो तुम हमें हर्ट क्यों करते हो। हर्ट मतलब होता है चोट पहुँचाना, तो तुम हमें हर्ट क्यों करते हो। टॉम वॉज अशेम्ड, टॉम को बड़ी शर्मिंदगी हुई, ठीक है। अशेम मतलब होता है शर्मिंदा होना। टॉम वॉज अशेम्ड, टॉम को बड़ी शर्म आई, वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। ही सेड, उसने कहा आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर बिहेविंग सो बैडली, कह रहे हैं मैं सच में बहुत मतलब माफ़ी मांगता हूँ फॉर बिहेविंग सो बैडली, इतना बुरा व्यवहार करने के लिए। अब ये हमारा लेसन हो गया आई एम सॉरी टू वाला। अब आप सोचिए कि यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, पर यहाँ पे फॉर क्यों यूज़ किया है आप वीडियो देख लीजिएगा आई एम सॉरी टू वाली, जिसमें मैंने आपको दोनों केसेस बताए हैं कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है तो क्या सेंस निकलती है, और फॉर के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है तो क्या सेंस निकलती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो आप देखिएगा वीडियो के अंदर, राइट। तो बाकी ये जो लेसन है आई थिंक वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर है, राइट। कंडीशनल सेंटेंस के आसपास देख लीजिएगा, सेंटर में लेसन होगा 50-60% बुक होने पर, वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट लेसन है। तो उसने कहा कि मतलब मैं इतना बुरी तरह से जो व्यवहार किया मैंने उसके लिए मुझे दुख है, खेद है। द डॉग सेड, अब फिर डॉग ने कहा वी आर नॉट शोइंग ग्रेटिट्यूड, हम कोई कृतज्ञता नहीं दिखा रहे हैं। मतलब ग्रेटिट्यूड क्या होता है, कृतज्ञता, मतलब कि तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए, इस तरह से। तो वी आर नॉट शोइंग ग्रेटिट्यूड, हम कृतज्ञता नहीं दिखा रहे हैं। वी वॉन्ट ओनली अ लिटल फूड, हमें तो बस थोड़ा सा फूड चाहिए। ये वॉन्ट का लेसन। एंड और शेल्टर, और आश्रय मतलब सिर पर छत, तो शेल्टर बोलते हैं जो सर पे छत होती है, तो हमें तो बस इतना ही चाहिए। ऑल ऑफ अस, हम सब, आर योर फ्रेंड्स, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। टॉम सेड, टॉम ने कहा। अब उसके बाद ये सारा जो था ये तो कहा डॉग ने। अब टॉम सेड, अब टॉम ने क्या बोला, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, फॉर माई फॉली, मेरी इस बड़ी मूर्खता के लिए। फॉली मतलब क्या होता है, बड़ी मूर्खता। तो फॉरगिव मी फॉर माई फॉली, मेरी बड़ी मूर्खता के लिए मुझे माफ़ कर दो माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। आई विल बी फ्रेंडली टू, मैं भी फ्रेंडली रहूँगा, ठीक है। फ्रेंडली टू मतलब मैं फ्रेंडली भी रहूँगा। तो ये जो टू है इनके खुद के लिए यूज़ करा है मैं भी, ठीक है। टू लास्ट में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोमा यूज़ होता है जब टू लास्ट में लगाते हैं। आई विल नेवर चेज़ यू, मतलब मैं तुम्हें इस तरह से भगाऊंगा नहीं। और थ्रो स्टोन्स, और पत्थर नहीं फेंकूंगा, एट यू, तुम्हारे ऊपर। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी, आई होप पसंद आई होगी और आपने एक मैसेज भी लिया होगा इससे। तो आपको क्या मोरल लगता है इस स्टोरी का, तो ज़रूर बताइएगा। और इस स्टोरी का नाम था ब्यूटीफुल बॉन्डिंग। तो अब आपको समझ में आया होगा क्या स्टोरी है। और इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें। और वीडियो नंबर 1 मैंने इससे पिछली वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, देख लीजिएगा। उसमें मैंने कंप्लीट 7 स्टेप्स बताए हैं आपको कि किस तरह से आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अभी मेरे कोर्स को ज्वाइन करें। 1 ईयर कोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट इंग्लिश आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।